बहुत सारे लोगों ने कहा हमसे कि आप लोग जेएमएम को टारगेट करते हैं। हमने कहा कि हमारा टारगेट कोई नहीं है, हमारा टारगेट राज्य के पहली बात है कि सोने की चम्मच को लेकर वो पैदा हुए हैं, उनको झारखंड के दर्द से मतलब नहीं है। माननीय हेमंत सोरेन जी को समझना चाहिए, मुद्दों को समझना चाहिए, दर्द को समझना चाहिए, पलायन को समझना चाहिए। यहाँ के जो खनिज संपदाओं पर लूट मची है साहब, आप किस करने का काम करता है। तो दर्द को समझने के लिए हेमंत सोरेन जी को पहले गुरुजी के पास बैठना होगा और गुरुजी से समझना होगा, उनसे सीखना होगा कि गुरुजी ने किन उद्देश्यों के साथ लड़ाई लड़ा था, गुरुजी के साथ में किन लोगों ने अपना बलिदान दिया था। गुरुजी के साथ में निर्मल महतो थे, गुरुजी के साथ में विनोद बिहारी महतो थे, गुरुजी के साथ में और वीर सपूत थे जिन्होंने राज्य को सुंदर करने का एक सपना देखा था, एक पीड़ा लिया। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है तितुलमारी मोहली डी बस्ती पे और मेरे सामने जो शख्स मौजूद है कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भाषा हो, खतियान हो या लड़ाई हो, नियोजन नीति का हर आंदोलन में इनका सहयोग बहुत ही जोरों शोरों के साथ रहे हैं। लाठी खाएं, मार खाएं, जेल खाएं, फिर भी आंदोलन को जारी रखे हैं, फिर भी सरकार से लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी रिजवान का। आज मेरे सामने मौजूद है और इसी के साथ आज आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो जोहार दादा आपको। कभी जोहार दादा। सबसे पहले लड़ाई शुरू हुई थी भाषा को लेकर, फिर आया खतियान, फिर नियोजन नीति। देखा जाए तो तीनों अभी तक अधूरा है दा, और आप लोग का आंदोलन जो है अभी तक जारी है। तो ये सब का मसला कब तक समाप्त होगा दा, ये क्लियर बताइए तो। देखिए, आपने कहा कि भाषा से शुरू हुई थी लड़ाई, 32 तक आई है, तो स्वाभाविक है कि हमारी लड़ाई हमने जो शुरू किया था, हमारे साथियों ने शुरू किया, और ये एक अवसर था। आप यूँ कह सकते हैं कि बदलाव के लिए कहीं ना कहीं ऊपर वाले का करम, ऊपर वाले का रहम रहा कि राज्य में उनका एक बड़ा हम लोगों को बड़ा मौका मिला और राज्य को परिवर्तन की ओर से लोगों ने देखा। कैसे देखा? पहले भाषा थोपा गया, अब भाषा थोपा तो हमको सुकून मिल गया, हमको तो सिर्फ अवसर मिलना था। हमने भाषा को लेकर फिर आपका खतियान की बात हम लोगों ने किया और खतियान की लड़ाई को हम लोगों ने धार दिया। अब बात होती है कि अब हम लोगों का अगला स्टेप क्या है। हमारा स्टेप क्लियर है कि हम राज्य के वर्तमान की सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, और स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों ने कहा हमसे कि आप लोग जेएमएम को टारगेट करते हैं। हमने कहा कि हमारा टारगेट कोई नहीं है, हमारा टारगेट राज्य के मुखिया हैं। अगर राज्य के सिंहासन पर अगर कोई सत्ताधारी लोग बैठे हैं या सत्ता के जो मुखिया हैं वो बैठे हैं, तो सवाल स्वाभाविक है कि हम मुखिया से करेंगे। दादा, अभी हाल ही फिलहाल जो हमारे सीएम है हेमंत सोरेन जी, उनका एक सभा हुआ। उन्होंने कहा कि हम 1932 लागू करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिट वाले, कुछ ऐसे अपोजिट वाले हैं जो अड़चन डालते हैं। इस पर आप प्रकाश डालिए तो। पहली बात के राज्य के मुख्यमंत्री ने सिर्फ ये कहा है कि 1932 हमारा मुद्दा है और रहेगा। उन्होंने अपने अभिवादन में, अपने भाषण में इस बात का मुद्दा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हर हाल में झारखंडियों को झारखंडी का परिचय देंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने मुद्दा हेतु नहीं बनाया है कि आप मुद्दा को रखो। हमने कहा है कि आपको राज्य के सिंहासन पर राज्य के 3.25 करोड़ जनताओं ने या आपने बहुमत साबित किया है, आपको किस अनुसार, किस लिए आपको वोट दिया। आपने उन वादों को किया था, किन वादों को किया था, मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्यवासियों को बतलाना चाहेंगे कि उनका मैनिफेस्टो था कि मेरी सरकार बनेगी 5 लाख रोजगार देंगे, मेरी सरकार बनेगी स्थानीय नीति, नियोजन नीति लाएंगे, मेरी सरकार बनेगी जो 1.5 लाख का आवास है उसको 3.5 लाख का आवास में बदलाव करेंगे। आपने देखा उसने किया क्या? नहीं किया। आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे ग्रेजुएट को, और जो हमारे बेहतर एजुकेशन प्राप्त करने वाले लड़के उन लोगों को हम स्कॉलरशिप देंगे। दिया क्या? नहीं दिया। तो कुछ कुल मिलाकर आप बहानाबाजी करना बंद करो। हमने आंदोलन किया, हमारे लोगों ने आंदोलन किया, सड़क पर आंदोलन किया, लेकिन बदले में आपने क्या दिया? बदले में आपने बैरिकेडिंग देने का काम किया है, हमारे युवाओं को रोकने का काम किया, हमारे माओं को रोकने का काम किया, हमारी बेटियों को रोकने का काम किया। क्यों? क्योंकि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप अपने अधिकार को सड़क पर नहीं ला सकते हैं, आपने रोकने का काम किया है। लेकिन अब हमारे युवा जगह हैं, राज्य के लोग जगह हैं, 3.25 करोड़ जनमानस जगह हैं। अब इस जगे हुए समाज को बेहतर से जगाएंगे और राज्य की तस्वीर 2000 देखा जाए तो हमारे जो सरकार है माटी का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, फिर भी
छात्रों के हित में अच्छी नियोजन नीति क्यों नहीं बना रही है? क्या चाहते हैं? झारखंड के हित में अच्छी नियोजन नीति क्यों नहीं ला रहे थे? पहली बात है कि सोने की चम्मच को लेकर वो पैदा हुए हैं, उनको झारखंड के दर्द से मतलब नहीं है। युवा आंदोलन कर रहे हैं, भूखा पेट आंदोलन कर रहे हैं, सतुआ लाकर आंदोलन कर रहे हैं, धूप पर 40 डिग्री धूप पर सभा को सुन रहे हैं, झारखंड की तस्वीर को नजदीक से देख रहे हैं। ये दर्द माननीय हेमंत सोरेन को नहीं होगा, इसलिए कि वो दिसोम गुरुजी का बेटा है। और जब वो उनकी पैदाइश हुई उस वक्त मुझे लगता है राज्य के अच्छे पद पर दिसोम गुरु आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं एक एमपी का बेटा थे वो, उनको दर्द से मतलब नहीं है, उनको जमीन से मतलब नहीं है। वो आए और राज्य का मुख्यमंत्री का पद उनको मिला है, तो उनको दर्द नहीं पता चलेगा। दर्द को मैंने अपने इससे पहले पूर्व स्टेटमेंट में हमने रांची में कहा था कि माननीय हेमंत सोरेन जी को समझना चाहिए, मुद्दों को समझना चाहिए, दर्द को समझना चाहिए, पलायन को समझना चाहिए। यहाँ के जो खनिज संपदाओं पर लूट मची है साहब, आप जिस स्थान पर खड़े हैं ये कोल फील्ड कहा जाता है, इसको कोयले की नगरी कही जाती है। लेकिन आप अगर बगल में हमारा कोल डंप भी है, आप बगल में हमारा कोलियरी है, बगल में खदान है, आप देख लें, थोड़ा जायजा ले लें कि वहां पर मजदूर जो कार्यरत हैं, मजदूर जो काम कर रहे हैं, वो काम कौन लोग कर रहे हैं? अधिकांश लोग यहाँ बाहर के हैं और बाहर के ठेकेदार यहाँ पर अपनी वर्चस्व कायम किया हुआ है और हमारे स्थानीय लोगों को, रैयतों की जमीन को हड़प कर उन पर शोषण करने का काम करता है। तो दर्द को समझने के लिए हेमंत सोरेन जी को पहले गुरुजी के पास बैठना होगा और गुरुजी से समझना होगा, उनसे सीखना होगा कि गुरुजी ने किन उद्देश्यों के साथ लड़ाई लड़ा था, गुरुजी के साथ में किन लोगों ने अपना बलिदान दिया था। गुरुजी के साथ में निर्मल महतो थे, गुरुजी के साथ में विनोद बिहारी महतो थे, गुरुजी के साथ में और वीर सपूत थे जिन्होंने राज्य को सुंदर करने का एक सपना देखा था, एक पीड़ा लिया था। आज वो सपना साकार होता नहीं दिख रहा है। तो इसी सपने को साकार करने के लिए हम लोग सड़क पर आए हैं और लगातार अपनी आवाज को हेमंत सोरेन तक पहुंचा रहे हैं कि दादा आप माटी के पुत्र कहे जाते हो, आप एक आंदोलनकारी के पुत्र कहे जाते हो, आप अगर ऐसा व्यवहार करोगे राज्यवासियों के लिए तो ये आपके लिए शोभनीय नहीं है, ये दुर्भाग्य का विषय है। दादा देखा जाए तो झारखंड में बहुत सारी कंपनियां हैं, कोल खनन से लेकर इलेक्ट्रो स्टील, वेदांता, डालमिया सीमेंट, ऐसी कई छोटी बड़ी कंपनियां आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। फिर भी झारखंड के लोगों को रोजी रोजगार के लिए, अपने पेट के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर क्यों रहना पड़ता था? आज राज्यवासी कहीं ना कहीं कमजोर है। आज यदि राज्य के लोगों के अंदर पीड़ा नहीं होती, लोगों के अंदर दर्द नहीं होता, तो आप देखे होंगे कि लाखों की संख्या में हमारे क्रांतिकारी भाइयों की सभा में लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? यदि ये सत्तारूढ़ी, ये सत्ता के लोग, ये जो राजनेता है जिनको हम लोगों ने, आपने चुनकर हम लोगों ने शीर्ष स्थान पर पहुंचाने का काम किया, ये अगर झारखंड के अनुकूल कार्य करता, झारखंडी जनमानस के अनुकूल कार्य करता, वादा कम काम ज्यादा करता, तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग पढ़ने वाले लड़के थे, हम लोग छात्र थे, हम लोग भी अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, अपने भविष्य को सेट करने के लिए हम लोग काम करते। हम लोग आंदोलन नहीं करते, हम लोग सत्ता के लिए लड़ाई नहीं, हम लोग सत्ता को परिवर्तन करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, सड़क पर नहीं आते हैं। अगर आप व्यवस्था सही किए रहते तो आपको बहुत उम्मीद के साथ में, आप देख लो यहाँ पर राज्य 22 वर्ष हो गए, लेकिन 22 वर्ष में तोरा बुझे लो कि 22 वर्ष में 22% यहाँ पर कोनो विकास भेल है। सड़क बना दिए मात्र से, या शौचालय बना दिए मात्र से, और राशन कार्ड में पीला कार्ड, लाल कार्ड बना दिए मात्र से कि विकास हो जात रहेगी? ना भवत रहे। विकास के लिए सिस्टम बनवे पड़त रहे, विकास के लिए पहले परिभाषित करे पड़त रहे कि यहाँ पर स्थानीय कौन है। तो सिंदरी चल जो बगल में 70,000 कॉलोनी बनकर तैयार है, क्या लिए बनल 70,000 कॉलोनी? हमने झारखंडी के लिए बनल ना। 70,000 कॉलोनी आरा, छपरा, बलिया, सीवान और यूपी और उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोग एथुन और तौर अधिकार के हनन कर दो, तौर अधिकार से तोरा वंचित रख दो और तौर पर लाठी चलने का काम कर दो। लेकिन सिंदरी जाकर से पहले जो लड़ाई भले, किस लिए लड़ा गए? आज हमारे झारखंडी लोग कहीं ना कहीं सीधा हलतीन, कहीं ना कहीं अतिथि देवो भवा वाला सिस्टम के हमारे झारखंडी लोग अपनो हलतीन दादा, सेकर उस गलत फायदा उठेलतीन और कहलतीन अरे यहाँ तो लोग बड़ी सीधा साधा आतुन, चल यहाँ पर शासन करबे। और यह शासन के उद्देश्य से लेकर आज पीएन सिंह यहाँ सत्ता धारण करके रखल है और झारखंड में शोषण कर रहा है और खाली लूटे का काम कर रहा है। पान खाओ और खाली लूटो हो। हमने समर्थन मांगे गए, हमारे छात्र सबसे समर्थन नहीं दिल के। बताओ इस सांसद महोदय के कितना उम्मीद के साथ यहाँ के लोग चुनल थी, माने बाहर के सांसद, बाहर के लोग, और तोरा हम अपन खेत बाड़ी सब बेच बाच के तोर सपोर्ट में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते रही। अब झारखंड के लोग के हमने जगवे काम कर लिया, कहलिए अरे बोका चीन तोर के लगो, तोर दुश्मन के लगो, दोस्त के लगो, तोरा इटा चीन्हे बतो। आज तो देख ली सिंदरी पर तोरा अपन विधायक जीतल हो, गाँव एक गिदर लगो,
बेचारा अस्वस्थ हथिन ओकर सुंदर बेहतर स्वास्थ्य के हम कामना करें। इंद्रजीत महतो घर के गिदर ला सिंदरी के बेटा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज बेचारा चेन्नई में है। अब एहो सीटवा के बाहर के लोग लूटे के तैयारी कर रहा है। झरिया तो लुटाइए गलो, धनबाद तो लुटाइए गलो, सिंदरी बाचल है। वो सिंदरी पर नजर पूरा बाहर के लोग के हो और 70,000 कॉलोनी बन के तैयार हो। अब 70,000 वोट अकर पड़तो, वो अपन विधायक चुनतो और तोरा घर से बाहर करे काम कर। एगो बाच गेलो टुंडी, एगो बाच गेलो बोकारो, तो बोकारो में भी बाहर के लोग विधायक बन गलो। बिरंची नारायण, तो बिरंची नारायण बाहर के लोग लगो, बेरमो बाहर के लोग, सब अनुकंपा में बनल हथुन सब।